जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, जो भी लाभुकों का पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट रुका हुआ था, उसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा खुशखबरी दिया है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, पहला पेमेंट तो जारी हुआ ही है, सभी लोगों के बैंक अकाउंट में आया है जो भी बहुत दिनों से यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ जो भी लाभुकों का यहाँ पे दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे पैसा भेजने का काम किया है। दोस्तों, आपका कौन सा किस्त रुका हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं ये भी बता सकते हैं। ये वीडियो पूरा देश के लिए मैं बना रहा हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार का कहना है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना है। वर्ष 2027 में जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का नए लाभुकों का जो नया लिस्ट आने वाला है, वो आप लोगों को पैसा बढ़ा करके देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लक्ष्य है सरकार का 2026 में जल्दी से पूरा करेंगे। जो जो लोगों का यहाँ पे पैसा रुका हुआ है, फटाफट सरकार भेज रही है। तो दोस्तों, एक चीज मैं आप लोग को कंफर्म कर देता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का मान लीजिए आपके गांव में 4 लाभुक है, जो कि चारों लाभुकों का 2 का दूसरा पेमेंट रुका हुआ है और 2 का तीसरा पेमेंट रुका हुआ है। तो जरूरी नहीं कि सरकार ने जब दूसरा पेमेंट यहाँ पे जारी किया है तो दूसरा पेमेंट जिसका 2 लाभुकों का रुका हुआ है दोनों को मिलेगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा आता है किस प्रकार आता है, देखिए, ये नहीं कि दूसरा पेमेंट जब आएगा तो जिन जिन लोगों का दूसरा पेमेंट रुका हुआ है सभी लोगों का आएगा। तो दोस्तों, किस हिसाब से, किस प्रकार से भारत सरकार ने यहाँ पे सभी लाभुकों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं, पूरा डिटेल्स में अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा पेमेंट लाभुकों का उन्हीं लोगों का पैसा आता है जो कि फर्स्ट लेवल काम को पूरा 100% कंप्लीट कर देते हैं और जियो टैगिंग प्रक्रिया भी उसका बिल्कुल 100% सही तरीका से हो जाते हैं। जब वो डाटा सरकार के पास जाते हैं तो वो डाटा कितने लोगों का जाता है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट पेमेंट जब पैसा मिला 1 करोड़ लोगों को मान लीजिए पैसा गया, ठीक है, फर्स्ट पेमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना का, जब वो पैसा दिया गया और वो पैसा का दोस्तों सही उपयोग करके प्रधानमंत्री आवास योजना का सही तरीका से आवास का निर्माण करवाया और मान लीजिए 6 महीने के अंदर में 1 करोड़ में से लगभग 70 लाख लोगों ने सही तरीका से जियो टैगिंग प्रक्रिया कंप्लीट करके अप्रूवल कर दिया। तो दोस्तों, जब यहाँ पे सेकंड पेमेंट का पैसा आएगा, ये 75 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में ही आने वाले हैं। बाकी जो 25 लाख लाभुक बच गया, जिसका जियो टैगिंग अप्रूवल नहीं हुआ था, सही प्रकार से घर का काम नहीं हुआ या फिर किसी कारणवश से उसका घर का निर्माण नहीं हुआ, जियो टैगिंग नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ, तो उसका पैसा दोस्तों रुक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से काफी ज्यादा केसेस को देखा गया है। ये एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है दोस्तों। इस प्रकार से काफी ज्यादा केसेस को ब्लॉक स्तर पर देखा गया कि हमारे जो सेकंड पेमेंट है वो नहीं मिला, जबकि हमारे बगल वालों को सेकंड पेमेंट मिल गया। दोस्तों, यही प्रॉब्लम, यही वजह है कि आप सही समय पर आप जियो टैगिंग प्रक्रिया करके अप्रूवल नहीं कर पाए। यही कारण था, यही नियम, यही प्रोसेस दोस्तों तीसरा पेमेंट में भी लागू होता है। जब यहाँ पे दूसरा पेमेंट मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे जब दूसरा पेमेंट मिल गया 75 लाख लोगों को, उसमें से दोस्तों करीब 60 लाख लोगों ने समय पर जो है सेकंड पेमेंट पैसा का सही उपयोग किया और घर का निर्माण किया और फिर से जियो टैगिंग प्रक्रिया करके आगे बढ़ा दिया। जब वहां पे तीसरा पेमेंट का पैसा आएगा तो उन 60 लाख लोगों को पैसा आने वाला है। जो बाकी 15 लाख लोग बच गया, जो कि पिछला जो सेकंड पेमेंट 75 लाख लोगों ने लिया था, वो 15 लाख फिर से दोबारा यहाँ पे छांट दिए जाएंगे। दोस्तों, ये प्रोसेस, ये नियम चलता है। आपको समय के साथ और जो वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना पैसा देता है उसके साथ चलना पड़ेगा, तब सरकार आपको सही समय पर पैसा देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे आप पीछे होते हैं, जैसे कि थर्ड पेमेंट वाला है जो 15 लाख पीछे हो गए, वहां पे सेकंड पेमेंट वालों के बराबरी वो करेंगे, यानी कि जिसको फर्स्ट पेमेंट सबसे पहले मिला था वो जिसको सेकंड पेमेंट मिला, जब ये थर्ड पेमेंट मिला, थर्ड पेमेंट वाला सेकंड में मिल गया और सेकंड पेमेंट वाला फर्स्ट पेमेंट वाला में जाके मिल गया। इस प्रकार से होता है दोस्तों। बहुत कोई ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक होते हैं, उसका जो आवास मिलता है 3 साल में कंप्लीट होता है, 2 साल में कंप्लीट होता है, और बहुत कोई ऐसे हैं 6 महीना 8 महीना में ही कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वह सरकार के मुताबिक चलते हैं। जब जब सरकार पैसा ट्रांसफर करते हैं, जब अपना बजट से पैसा ट्रांसफर करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, सही समय पर उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और समय पर वो अपना घर का निर्माण कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जारी करने का यही तरीका है। और दोस्तों, जो लास्ट पेमेंट होता है मानक मजदूरी वाला, सरकार ने इसी प्रकार
उसको भी देते हैं। दोस्तों जब घर का पूरा काम कंप्लीट हो जाते हैं, उसका एक जियो टैगिंग प्रक्रिया होता है, सरकार पूरा कंप्लीट करके उसका डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसके बाद वहां पे मानक मजदूरी वाला पैसा, उसके साथ साथ दोस्तों शौचालय वाला जो पैसा, ये सभी पैसा ट्रांसफर उन लोगों के बैंक अकाउंट में करते हैं। दोस्तों जो नए लाभुक है उसको ये सब चीजों की जानकारी नहीं होता है, तो उन लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं होती है। जब उनका पैसा रुक जाते हैं तो वो जाके अगबकाना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स में आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपका अगर पैसा रुका हुआ है तो कौन कौन चीजें के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका पैसा रुक गया है और दोस्तों आप एक बार में आवास का लाभ मिला था और बहुत कोई लोगों को सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट मिल गया और आपको नहीं मिला है, तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट को चेक करें और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके अपना स्टेटस चेक करें। दोस्तों जब वहां पे आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे आपका जियो टैगिंग अप्रूवल पता चलेगा। जो आपका घर का वहां पे निर्माण हुआ है, कौन चीज के प्रॉब्लम से आपका घर का जियो टैगिंग अप्रूवल नहीं हुआ, वो चीज वहां पे बताएंगे। या फिर आपका कौन से डॉक्यूमेंट्स में कौन सा प्रॉब्लम है, ये भी पता चलेगा। इससे अच्छा होगा दोस्तों अपना बैंक चले जाएं, बैंक में आपका केवाईसी, डीबीटी या फिर आपका जो है एनपीसीआई, ये सब तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीजों का भी जांच करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जैसे आपका वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना अप्रूवल नहीं होता, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रॉब्लम और समस्या पाया गया जियो टैगिंग अप्रूवल, यानी कि जिस जगह पे आप फर्स्ट टाइम में जियो टैगिंग करवाया था उस जगह को बदल करके दूसरे जगह घर का निर्माण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समस्या पाया गया। इसके बाद दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नक्शा है, ठीक है, उस नक्शा के मुताबिक घर का निर्माण नहीं करना, यह भी समस्या काफी ज्यादा पाया गया। इसके साथ साथ दोस्तों जो फर्जी लाभुक है, जो अयोग्य लाभुक है और वो पैसे के बलबूते पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिए गए, जब उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब वहां पे पता चलता है कि ये अयोग्य लाभुक है और इसको आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो उस समय होता है क्या है, उसका आवास को रद्द कर देते हैं और उसका पैसा को भी रद्द कर देते हैं। तो दोस्तों आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है ये भी बता सकते हैं, हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में दोस्तों पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट, ये सबसे ज्यादा मुद्दा है। दोस्तों जिसका सेकंड पेमेंट रुका हुआ है उसका तो पेमेंट आ ही जाएंगे, लेकिन जिसका थर्ड पेमेंट रुका हुआ है उसका सबसे ज्यादा समस्या आ रहा है जियो टैगिंग प्रक्रिया और समय पर काम नहीं होना। दोस्तों 50% से ज्यादा ऐसे लाभुक है जो थर्ड पेमेंट जो नहीं मिला, जबकि सेकंड पेमेंट एक साथ में सभी लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों यहाँ पे होम लोन योजना का भी यहाँ पे दिया गया था लाभ, जो कि काफी ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया और उसके तहत दोस्तों वो पैसा का लाभ लेकर के पहले ही घर का निर्माण कर रहे हैं और जियो टैगिंग प्रक्रिया पहले फटाफट कर रहे हैं। वो अपना ये होम लोन का कागज को दिखा करके घर का पूरा निर्माण कर लेते हैं और घर का समय समय पर वो पैसा भी उठा लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो होम लोन है दोस्तों, इस लोन के तहत काफी ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं। बहुत कोई ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक है जिसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो भी ग्रामीण, अर्बन और शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार का प्रधानमंत्री आवास योजना का होम लोन दिया जाता है। सबसे कम जो पहाड़ी, अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उसको प्रधानमंत्री होम लोन जो है ज्यादा दिया जाता है। ये चीज सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये होम लोन का जो व्यवस्था है काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार का सब्सिडी और ब्याज सरकार नहीं लेती है। दोस्तों समय पर आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा, बिल्कुल जो आपको सरकार पैसा देती है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का ब्याज और सूद को आपको सरकार को नहीं देना है। बहुत बड़ा खुशखबरी था दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट था। आप लोग कहां से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, एक वीडियो बनाने में दोस्तों करीब 2 घंटा मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।